हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिमेंशंस के सिंबल्स की बात करेंगे जिनको हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ को स्पेसिफाई करने के लिए। तो जैसे कि आपके सामने है, फर्स्ट डायमीटर। डायमीटर के लिए हम फाई यूज़ करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं फाई, इसका डायमीटर 60 है, तो हमने फाई 60 लिया है, तो स्पेसिफाइड है कि ये डायमीटर है। दूसरा हमारा होता है रेडियस। रेडियस के लिए आर यूज़ करते हैं, तो क्योंकि यहाँ ये कम्प्लीटली राउंड नहीं है तो इसलिए हम यहाँ आर यूज़ करेंगे, रेडियस शो करेंगे। क्योंकि डायमीटर यहाँ कंप्लीट ही नहीं है तो आर यूज़ किया जाएगा। अब उसके बाद हमारे पास है स्फेरिकल डायमीटर। स्फेरिकल डायमीटर जब हम कोई स्फीयर बनाते हैं तो स्फीयर के केस में आप देखिए यहाँ, लेट मी शो यू, इट शुड बी समवेयर हियर। या ये देखिए यहाँ ये स्फीयर है, तो इसको शो करने के लिए एस फाई हम यूज़ करते हैं। और इसी तरह स्फेरिकल रेडियस होता है। यहाँ इमेजेस थोड़ी क्लियर नहीं है, आपको यहाँ से दिखाता हूँ। स्फेरिकल रेडियस एस आर, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे, देखिए ये मेरा स्फेरिकल, ये पोर्शन स्फेरिकल है तो इसका रेडियस शो करने के लिए एस आर हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हम चलते हैं कोनिकल टेपर। इसको भी हम यहाँ से शो कर सकते हैं। देखिए कोनिकल टेपर में क्या होता है, ये एक मेरा सिलेंड्रिकल फॉर्म में एक ऑब्जेक्ट है, बार है, सर्कुलर, इसकी जो है वो सर्कुलर है। यहाँ से ये टेपर है, दोनों साइड से इक्वल टेपर होगा क्योंकि सर्कुलर तो कोनिकल शेप में है। तो इसको हम डिनोट करने के लिए हम इस तरह ये डाल देते हैं, 1:6 ये रेशो इसकी है, और ये हमने सर्कुलर टेपर, कोनिकल टेपर यहाँ शो कर दिया है। उसके बाद हमारा होता है स्क्वायर। कोई भी चीज़ हमारी स्क्वायर है तो उसको बताने के लिए हम स्क्वायर डाल देते हैं और उसका उसकी डायमेंशन डाल दी जाती है। स्क्वायर आई थिंक कहीं पीछे होना चाहिए। हाँ, या इट इज़ स्क्वायर, तो स्क्वायर 12, यानी कि इसकी सारी साइड्स जो है अंदर की वो 12 रहेंगी, इसको हम स्क्वायर बोलते हैं। स्क्वायर के लिए ये स्क्वायर का साइन यूज़ करते हैं। उसके बाद हम यूज़ करते हैं फीचर रेपिटेशन। कोई फीचर कितनी बार रिपीट हुआ है वो डिनोट करने के लिए हम ये सिग्नल यूज़ करते हैं। बेसिकली ये होल्स के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि होल्स हमारी इक्वली स्पेस्ड होते हैं, या लिख भी देते हैं इक्वी डिस्टेंट। इसमें कहीं नज़र आए तो मैं आपको दिखाऊँ, इसको बैक ले लेता हूँ मैं, ये तो हम इस पार्ट से मिस कर जाएंगे, उसको मैं दोबारा से खोलता हूँ। इसमें कहीं है तो मैं आपको दिखाऊं। या देखिए 6x ये करते हैं 6 बार, यानी 6 मल्टीप्लाइड बाय 530, इसका 5 डायमीटर 30 है और 6 टाइम्स ये हमने 6 बार इसको यूज़ किया है, तो ये हमने इसको 6 बोल दिया। और यहाँ एंगल की बात हो रही है, 6x 60, ये एंगल मेरा इतना 60 रहेगा इसके और इसके बीच में, इसी तरह इनके बीच में भी 60 रहेगा, तो ये इनको हमने बता दिया है। एक तरह से एरे के लिए यूज़ किया जाता है। इसी तरह यहाँ ये मेरा होता है रेडियल एरे, बेसिकली सर्कुलर एरे, और ये इसी तरह मेरा है लीनियर एरे या लीनियर पैटर्न जिसको बोला जाता है। तो यहाँ देखिए 4x30 कि ये 4 होल हैं और 13 का 5 है डायमीटर है, और ये मेरे 4 होल इस तरह आगे बढ़ेंगे, इनके बीच का डिस्टेंस हमने यहाँ दे दिया है। 3x50 कर दिया, इसका मतलब कि ये बीच में डिस्टेंसेस हमारे 3 हैं, एक डिस्टेंस ये, दूसरा ये और तीसरा ये, क्योंकि बीच में तो डिस्टेंस 3 ही बनेंगे 4 की, तो इसलिए 3x50 हमने इनको यहाँ दिखा दिया। यहाँ हमने एंगल्स इनके बीच का वो दिखा दिया था, दैट्स इट। तो ये मेरा होता है फीचर रिपीटिशन। उसके बाद मेरा होता है काउंटर बोर। हमारा एक थोरो होल नहीं है, एक डेप्थ तक होल है, तो वो दिखाने के लिए काउंटर बोर ये सिग्नल यूज, ये हमारा सिंबल यूज होता है। मैं आपको फिर से इसी में दिखाता हूँ, थोड़ा ऊपर रहेगा। या देखिए ये मेरा काउंटर बोर है, और ये आप देखेंगे तो ऐसे कट लगा हुआ है, तो बेसिकली उसी शेप का है जो हमारा आइकन है। तो हमने इसको क्या किया है,
ये हमने शो कर दिया कि ये जो बाहर वाला है ये 40 है, अंदर वाला ये 530 ले लिया और नीचे 540 ले लिया कि बाहर वाला जो बड़े वाला है, ये बड़े वाला 40 है, ये छोटे वाला जो है 30 है। और उसके बाद हमारा होता है काउंटर सिंक। काउंटर सिंक में ये टेपर शेप में होता है, या कह सकते हैं आप कॉनिकल शेप में होता है। वो ये चीज़ है, इसमें देखिए आपका कॉनिकल है, तो इसमें हमारा हमने दिखाया 30 तो रहेगा ही अंदर वाला। बाहर वाला कितना है, 37 है और 82 डिग्री, 82 डिग्री का ये एंगल बनाया है टेपर ने, तो हमने ये इस तरह डिनोट किया है। उसके बाद अगली इंफॉर्मेशन जो होती है डेप्थ, कितना अंदर गहरे तक है। अब क्योंकि हम सरफेस के यहाँ हम ऊपर से देख रहे हैं तो यहाँ से हमारी डेप्थ ही होगी, बेशक चाहे हम रूफ देख रहे हैं, लेकिन जब हम रूफ को देखेंगे तो हमारे लिए वो हम जहाँ है वो टॉप है और जो रूफ है या कुछ भी है वो हमारे लिए बॉटम है। तो उसके अंदर जितना उसके अंदर तक होगा तो हमारे लिए वो डेप्थ है। तो यहाँ ये इतना डीप है, 20 mm डीप है, तो हमने ये सिंबल यूज़ करेंगे, एरो नीचे की तरफ आएगा पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स, और ये डैश पर एक एरो लगा है और 20 तो ये हम डेप्थ शो कर रहे हैं यहाँ पर 37.8। इसमें नहीं है, इसमें भी कोई डेप्थ नहीं है क्योंकि ये सीधा इन्होंने इसका दे दिया। और ये है मेरा स्पॉट फेस, ये अलग चीज़ है। उसके बाद रेफरेंस हम यूज़ करते हैं डेटम लाइन से दिखाने के लिए कि मेरी डेटम लाइन यहाँ से स्टार्ट है। और नोट टू स्केल ये हम ड्राइंग में वहाँ शो करते हैं, ये बेसिकल डायमेंशन के ऊपर नहीं आती, ये वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हमने उसको मापने की ज़रूरत नहीं है या उसको मापना नहीं है ड्राइंग को। उसके बाद हमारा है स्लोप। स्लोप का केस ये है जैसे हमारा ये पीस है, यहाँ से यहाँ का एक स्लोप बनी है और स्लोप की रेशो कितनी है 1:10, यानी अगर एक ये है तो 10 ऐसे है, तो ये मेरा स्लोप का साइन होता है। और एंड में है हमारा आर्क लेंथ। आर्क लेंथ का केस पे आई थिंक इसी में हमें बेटर समझ में आएगा। या देखिए मेरी एक आर्क है, तो मापना चाहते हैं यहाँ से यहाँ तक, एक तो ऐसे लेंथ इनके बीच का डिस्टेंस कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ का स्ट्रेट डिस्टेंस, वो नहीं, ये जो आर्क है इस आर्क को पूरे को अगर हम सीधा करें तो वो कितना आता है, तो वो आर्क की जो लेंथ है, देखिए टेढ़ा ये भी दिख रहा है आपको 25, तो ये मेरी है आर्क लेंथ। तो इसके लिए हमने ये साइन यूज़ करते हैं आर्क लेंथ के लिए। उसके अलावा कुछ और जो बचे हैं वो हम यहाँ देखते हैं। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन आप पहले ही जान चुके हैं। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन अगर दिखाना है तो इस तरह लेंगे, फर्स्ट एंगल होगा तो ये इधर पलट जाएगा, और काउंटर सिंक आ गया। उसके बाद डेप्थ आ गई हमारी, और उसके बाद सेंटर लाइन, हाँ ये सेंटर लाइन है, देखिए ये इस तरह है तो सी और उसके बीच में से पार होकर एल ऐसे आ रही है, तो आप देख सकते हैं इनके लाइन के बीच में ही सी और एल, तो हम इस तरह ये सेंटर लाइन शो करते हैं। टेपर आ गया, स्लोप आ गया, स्क्वायर, रेडियस, डायमीटर। आई होप और कुछ इसमें हमारे पास ऐसा सिग्निफिकेंट रहा नहीं। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।